अगर हमारा कानूनी हमें भेदभाव करेगा तो बाकी लोग से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। मुस्लिम महिलाओं को भी वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो हिंदू महिलाओं को मिल रहे हैं, इसीलिए यूसीसी का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि हम सारे एक परिवार है और एक परिवार में अलग अलग कानून नहीं हो सकते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्ट्रांगली कहना था कि एक देश में एक प्रधान और एक विधान होना चाहिए, यानी कि सिर्फ एक कानून से पूरे देश को चलाना चाहिए। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इसका इफेक्ट आप यूट्यूबर्स पे भी देख सकते हैं, जिन्होंने सिर्फ एक से ज्यादा शादी करने के लिए अपने धर्म को भी चेंज कर दिया। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हमारे पूरे देश में क्या सेम कानून है? नहीं, हमारे पूरे देश में सेम लॉ इम्प्लीमेंटेड नहीं है। हमारी जो क्रिमिनल लॉस है वो तो सबके लिए सेम है, लेकिन जो पर्सनल लॉस है कि शादी कैसे होगी, तलाक कैसे होगा, उसके बाद जो प्रॉपर्टी है पेरेंट्स की वो बच्चों में कैसी बांटी जाएगी, ये सारे जो लॉ हैं ये पर्सनल लॉ हैं और ये डिपेंड करता है रिलीजन के ऊपर कि कौन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सबके अलग अलग लॉ हैं। अब यहीं पर एंट्री होती है यूसीसी की, यूनियन सिविल कोड, जिसका कहना है कि अगर एक देश में सारे लोग एक साथ रह रहे हैं तो सबके लिए लॉ भी कैसा होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो जरा इसका इतिहास समझते हैं। हमारा देश आजाद हुआ और यहाँ पर देश का बंटवारा हो गया, लेकिन इंडिया को एक सेकुलर कंट्री रखा गया और यहाँ पर किसी भी धर्म और किसी भी रिलीजन के लोग रह सकते थे। इसके बाद यहाँ पे लॉ बनाए गए और लॉ का जब हम आर्टिकल 44 पढ़ते हैं तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यूसीसी यानी कि यूनियन सिविल कोड को लाना जरूरी है। इसे डीपीएसपी में रखा गया था और उसमें साफ निर्देश दिए गए थे गवर्नमेंट को कि आपको जल्द से जल्द यूसीसी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि यूनियन सिविल कोड को लाना पड़ेगा। सबके लिए बराबर कानून रखने पड़ेंगे, क्योंकि उस वक्त तुरंत देश का बंटवारा हुआ था और उस वक्त हम सेम लॉ को लाना लोगों को मुश्किल लग रहा था, इसलिए उसको लॉ में रखा गया, लेकिन उसे रखा गया डीपीएसपी के अंदर। और सरकार को ये निर्देश दिए गए कि आपको जल्द से जल्द पूरे देश में एक सेम लॉ को लेकर आना पड़ेगा। हर धर्म, हर रिलीजन में अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन अगर हमें एक देश में एकजुट होकर रहना है तो हमें एक लॉ के अंदर रहना पड़ेगा। और इसी के तहत जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने सबसे पहले जो था, क्योंकि जब बंटवारा हुआ तो जो इंडिया था वो हिंदू मेजोरिटी कंट्री थी, यानी कि जो मेजर जनसंख्या थी यहाँ पर वो हिंदूज की थी, तो उन्होंने सबसे पहले जो चेंजेस लाए वो हिंदूज लॉ में लाए कि हिंदू का जो भी मैरिज एक्ट है, इन सब के अंदर कई सारे चेंजेस लाए गए। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लाया गया और इसके अंदर हिंदूज कैसे शादी करेंगे, उसके रिगार्डिंग क्या लॉ होंगे, ये सारी चीजें लेकर बताई गई कि हिंदूज के अंदर सिर्फ सिंगल मैरिज होगी, वो डबल मैरिज नहीं कर सकते। ऐसे कई सारे लॉस को इसके अंदर लेकर आया गया और उस वक्त उनका कहना यह था कि हिंदूज जो है वो मेजोरिटी है। एक बार हमने मेजर पॉपुलेशन का रिलीजन बिल जो चेंज कर दिया तो उसके बाद बाकी जो अलग रिलीजन है उनमें भी हम धीरे धीरे चेंजेस लेकर आ जाएंगे, लेकिन हिंदूज के लॉ को चेंज कर दिया गया उस वक्त तो बराबर ला दिया गया, लेकिन बाकी जो रिलीजन थे उनमें चेंजेस अभी तक नहीं आ पाए हैं और जो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हिंदूज पर्सनल लॉ में चेंजेस किए जा रहे थे तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था और वो बिल पास होना मुश्किल हो रहा था। तो इस बात पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पोस्ट से रिजाइन देते हुए कहा कि अगर आप बिल को पास नहीं करोगे तो मैं इस पोस्ट में नहीं रहूंगा। और बाद में इस बिल को जैसे तैसे जवाहरलाल नेहरू ने 3 से 4 हिस्सों में ब्रेक किया और इस लॉ को पास करवाया। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में कहीं पर यूसीसी यानी कि यूनियन सिविल कोड को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अगर हम बात करें गोवा स्टेट की तो वहां पर पहले पोर्तुगीज का राज था और उन्होंने पोर्तुगीज ने यूसीसी को लागू किया, यानी कि यूनियन सिविल कोड को लागू किया और गोवा में आज भी सारे जो भी रिलीजन है, किसी भी धर्म के लोग हैं, सबके लिए एक समान कानून को लाया गया। अब जरा ट्रिपल तलाक को समझते हैं। ट्रिपल तलाक जो था इसके अंदर मुस्लिम्स के अंदर अगर कोई मेल चाहे तो फीमेल को सिर्फ ये कहकर तलाक 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 वो उससे डाइवोर्स ले सकता था। और ये बात वो किसी भी बात पे, मतलब वो घर में एंट्री किया, कुछ बात हो गई तो 3 बार तलाक कह के उससे तलाक ले सकता था। यहां तक कि फोन पर भी तलाक लिया जा सकता था और इसके बाद जो भी फीमेल थी वो जाके कोर्ट में इसके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये टोटली लीगल था। क्योंकि जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ था वो मेल को यह अधिकार देता था कि आप जब चाहें किसी भी फीमेल से 3 बार तलाक कह के उससे तलाक ले सकते हैं। फाइनली इस ट्रिपल तलाक को इलीगल किया गया। अगर कोई मुस्लिम मेल किसी फीमेल को 3 बार तलाक कह के तलाक लेने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ वो फीमेल कोर्ट में उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है और इसको ट्रिपल तलाक को इलीगल किया गया। अब ध्यान से समझना है, इसमें ये नहीं कहा जा रहा कि कोई मुस्लिम तलाक ही नहीं ले सकता, लेकिन तलाक लेने से पहले प्रॉपर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, प्रॉपर प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेगी और तब जाके तलाक ले सकते हैं। अब इसमें एक और प्रॉब्लम फीमेल्स के सामने आती है कि जब कोई मेल उससे 3 बार तलाक कह के तलाक ले लेता है तो उसके पास कोई भी मेंटेनेंस नहीं होती
और ये प्रॉब्लम अभी भी है। ट्रिपल तलाक बेशक खत्म कर दिया गया है, लेकिन मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आज भी सामने आती है। अगर कोई मुस्लिम मेल किसी मुस्लिम फीमेल से तलाक ले लेता है तो उसके बाद उस फीमेल को कोई भी मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं दिए जाते। एक बार फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच के देखिए कि कोई एक लड़की है, वो शादी करती है और सडनली उसका तलाक हो जाता है या फिर उसके बच्चे भी होते हैं, तो उसको उसकी तरफ से कोई भी पैसे नहीं मिलते। वहीं अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें या हिंदू से रिलेटेड पर्सनल लॉस की बात करें, तो अगर कोई हिंदू फीमेल को कोई मेल तलाक देता है तो अगर वो मेंटेनेंस के लिए वैलिड यानी कि उस सिचुएशन में नहीं है कि वो इनकम जनरेट कर सके, तो उस केस में वो मेल उसको मेंटेनेंस पे करेगा। अब सोचो, ये सेम लॉ सिर्फ रिलीजन के बेस पे हमारे देश में बटा हुआ है कि हिंदूज में ये लॉ है और मुस्लिम में ये लॉ नहीं है। एक बार आप फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के समझेंगे तो आपके इसके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई देगी। और यूसीसी यानी कि यूनियन सिविल कोड यही कहता है कि दोनों जो लॉ है उसे एक बराबर लेकर आना पड़ेगा और दोनों महिलाओं को बराबर अधिकार देने चाहिए। शाहबानो वर्सेस मोहम्मद अहमद खान केस, ये जो केस था वो 1985 में हुआ था और ये भी बहुत ज्यादा फेमस है। इस केस के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह आदेश दिए थे कि भाई यूसीसी को लेकर आओ, सारे धर्म में जो रिलीजन में जो प्रॉब्लम्स है उसको एक लॉ के अंदर लेकर आओ और सबके लिए बराबर कानून को बनाओ। कई सारे मुस्लिम और कई सारे मुस्लिम इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इसका विरोध करते हैं, जबकि कई सारे मुस्लिम यूसीसी को सपोर्ट भी करते हैं। अब जरा ध्यान से समझ आइए, बात मुस्लिम्स या हिंदू की नहीं है, ये बात है ह्यूमैनिटी की। यहाँ तक कि कई सारी जो इस्लामिक कंट्रियां हैं जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जॉर्डन है, वहां पर भी ट्रिपल तलाक जैसे मामलों को बैन किया गया है। वहीं पाकिस्तान में इसकी बहुत ज्यादा पावर को कम कर दिया गया है, इसे यूनिवर्सल तौर पर नहीं लगाया जाता। बांग्लादेश हो गया, जॉर्डन, सब मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री, फिर भी वो लोग इस लॉ में चेंज करते हैं क्योंकि इससे बड़ी है ह्यूमैनिटी। ह्यूमन का भी एक लॉ है और अगर आप धर्म के लॉ यानी कि रिलीजन लॉ को देखें और ह्यूमैनिटी को लॉ को देखें तो ये आपस में कंट्रोवर्सी है, क्योंकि ह्यूमैनिटी जो कहती है कई बार रिलीजियस लॉ उससे बहुत ज्यादा अलग जा रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें रिलीजियस लॉ के बजाय ह्यूमैनिटी यानी कि लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी अपने रिसेंट स्पीच में बोला कि जो हम लोग हैं, हम सदस्य हैं, पूरे एक देश में रहते हैं और हम सारे एक परिवार हैं और एक परिवार के लोगों के अलग अलग सदस्यों के लिए अलग अलग कानून नहीं होंगे। और अगर ऐसा हुआ यानी कि ये हमारी एकता को ब्रेक करता है। अगर हमें यूनिटी से रहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर हम देश में यूनिटी से रहना चाहते हैं तो भैया हमें एक कानून के अंदर आकर रहना पड़ेगा। अगर हम खुद ही सोचो, अगर हमारे लिए अलग अलग कानून है तो हम कैसे यूनिफाई हो पाएंगे। अभी तक लोग पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से हम लोग को यूनिफाई नहीं कर रहे और हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। अगर हमें पूरे देश को आगे लेकर जाना है तो हमें एक लॉ के अंदर आना पड़ेगा, सबको इक्वेलिटी देनी पड़ेगी, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो हिंदू हो और चाहे मुस्लिम्स हो। अब यहाँ आती है कास्टिज्म की प्रॉब्लम। कास्टिज्म की प्रॉब्लम हिंदूज के साथ साथ मुस्लिम्स में भी है। वहां पे भी कई सारे कास्ट है और अलग कास्ट के लोग दूसरी कास्ट में शादी नहीं करते। सेम प्रॉब्लम हिंदूज में भी है, अलग कास्ट के लोग अलग कास्ट में शादी नहीं करते और भी कई तरह की भेदभाव करते हैं, साथ बैठ के खाना नहीं खाते हैं। और ये सेम प्रॉब्लम हिंदूज और मुस्लिम दोनों में है। हिंदूज में जो कास्ट डिवीजन वो हम लोग कई बार जानते हैं, मुस्लिम्स में भी कास्ट डिवीजन है। यहाँ पर भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसके ऊपर ध्यान देना। वीडियो में मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी वो मेरी तरफ से कुछ भी एड ऑन नहीं थी। अब तक की जो रिपोर्ट्स आई है, जो पुरानी न्यूज है, उसी के बेसिस पे मैंने ये वीडियो में आपको सारी बातें बताई है। बाकी मैं इसी नोट के साथ इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा कि भैया हम सारे लोगों को अगर यूनिटी में रहना है तो सारे लोगों को इक्वल देखना पड़ेगा, चाहे वो फीमेल्स हो चाहे वो मेल्स हो। इसके अलावा अगर आपको यूसीसी कैसा है, सही है, गलत है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।